पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव और उसके नतीजे आपने देख ही लिए हैं। अब आप समझ ही गए हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार हो चुके हैं। 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। ये तो बात रही एनडीए की बात हमने कर ली। आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से पहुंचे और अमित शाह थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। ये तो बात हो गई एनडीए की। चलिए, नीतीश कुमार तो शपथ ले ही चुके, हो चुका काम। नसीब के तो बड़े बलवान हैं, लोग कहते हैं काम से धनी हुए हैं। ठीक है, अब जरा हम आते हैं महागठबंधन खेमे की ओर। तेजस्वी यादव क्या करेंगे अब, क्योंकि ठीक है 25 सीटें आई हैं, नेता चुने गए हैं विधायक दल के। और अब आप प्रशांत किशोर क्या करेंगे, ये दोनों का सवाल है। देखिए आलोक जी, आपने कहा मंत्री परिषद का विस्तार। देखिए मंत्री परिषद का गठन हुआ है। अच्छा, हाँ। विस्तार नहीं अच्छा, हुआ है। विस्तार नहीं, ठीक है गठन। ना। और नीतीश कुमार 10वीं बार उन्होंने शपथ ली है, एक रिकॉर्ड बनाया है। और नीतीश कुमार के बारे में हमने अपने दर्शकों को तमाम जानकारियां वीडियो में दी है। आपने सही सवाल उठाया अब विपक्ष का। देखिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष होंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और प्रशांत किशोर, जिन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि हम बिहार में ही रहेंगे और जनता की आवाज बनने की कोशिश करेंगे, तो वह भी जनता की ओर से जनता का विपक्ष सरकार के सामने बनने का प्रयास करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव आज भी घर से नहीं निकले और प्रशांत किशोर निकल गए। प्रशांत किशोर पहुंच गए भितिहरवा आश्रम, वहां वह मौन व्रत पर बैठे हैं 24 घंटे का। देखिए मैं बार बार कहता हूं, कहां महागठबंधन, कहां तेजस्वी यादव चूक जाते हैं। समझदारी, देखिए विपक्ष की राजनीति करने के लिए भी आपको समझदारी की जरूरत है, देश दुनिया को जानने की जरूरत है। लेकिन संकट क्या है कि देश दुनिया छोड़िए, बिहार को भी तेजस्वी यादव लालू यादव के होते हुए संजय यादव से समझते हैं। दिन के 2 बजे सक्रिय होंगे और फिर बिहार को संजय यादव से समझेंगे। देखिए विपक्ष की राजनीति करनी है। हमने कल भी कहा था, प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि तेजस्वी यादव को आज शपथ ग्रहण समारोह में जाना चाहिए। जैसे ही वे गांधी मैदान पहुंचते, मीडिया की नजरों में वह सामने आ जाते, कैमरा थोड़ा घूम जाता और आज ही इस बात का ऐलान हो जाता कि तेजस्वी यादव लड़ने को तैयार है। तेजस्वी यादव ने बिहार को यह बता दिया है, नीतीश कुमार की सरकार को यह बता दिया है कि मैं हूं। अभी आप भाग नहीं सकते हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, क्या विधानसभा में नहीं जाएंगे? जब सरकार बहुमत साबित करने के लिए सत्र बुलाएगी, नहीं जाएंगे? बहुमत तो है ही, फेस टू फेस होना पड़ेगा। फेस टू फेस, तो फिर भागना किस बात का? और देखिए 2015 में आपने ही बताया कि 20 नवंबर को ही महागठबंधन की सरकार ने शपथ ली थी इसी गांधी मैदान में। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने। आज भी 20 नवंबर है। हाँ, तारीख भी 20 आज भी 20 नवंबर, तब भी 20 नवंबर। उस 20 नवंबर को भी आपका जन्मदिन था, आज भी 20 नवंबर को आपका जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी जीते थे। लोकसभा चुनाव में किस तरीके की पराजय नीतीश कुमार को मिली थी, और फिर प्रशांत किशोर रणनीतिकार बनकर आए 15 वाले में और महागठबंधन को इतनी बड़ी सफलता। बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो। हाँ, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को शिकस्त देने के बाद, एनडीए को शिकस्त देने के बाद, प्रशांत किशोर साथ में थे, याद कीजिएगा, शपथ ग्रहण समारोह के लिए नरेंद्र मोदी को न्योता भेज दिया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने कहा मैं आना चाहता था, लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन वे नहीं आए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी को भेजा नहीं। उन्होंने वेंकैया नायडू, तब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, और जो बाद में उपराष्ट्रपति बने, और राजीव प्रताप रूडी जो सांसद नहीं, केंद्रीय मंत्री भी थे स्किल डेवलपमेंट के, तो वे आए और बिहार के लोगों ने देखा कि महागठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी के दूत भी मौजूद हैं। तो समझदारी तो इस बात में। अब देखिए तेजस्वी यादव को यह बात समझनी चाहिए थी, बहुत पुरानी बात नहीं है। नवीन पटनायक कब हारे हैं? पिछले ही साल ना।
उड़ीसा में नवीन पटनायक की हार कैसे हुई, नवीन पटनायक की सरकार कैसे चली गई और भाजपा को बहुमत मिला, भाजपा की सरकार बनी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री जो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, वह 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे थे, एक में जीत मिली, दूसरे में हार गए। और जब भाजपा की सरकार बन रही थी, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो वह तेजस्वी यादव की तरह अपने घर में नहीं रहे, वह उस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। ठीक है, मैं विपक्ष में हूं तो हाँ, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। और विपक्ष को अपनी ताकत, विपक्ष को जनता के सामने अपना परिचय देना होता है कि मैं हूं। तो नवीन पटनायक भाजपा सरकार की शपथ में शामिल हुए। और जानिए, जब बहुमत सिद्ध करने के लिए सत्र का आयोजन हुआ, सत्र आहूत किया गया, तो नवीन पटनायक विधानसभा के भीतर पहुंचे और वह सबसे पहले किससे जाकर मिले? हमने कहा 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे नवीन पटनायक, उनमें से एक में हार गए थे। तो जिन्होंने नवीन पटनायक को हराया था, उस विधायक के पास गए नवीन पटनायक और उन्हें कंधे पर हाथ रखकर बधाइयां दी कि आपने मुझे हराया है, लेकिन एक दायित्व तो आपका बनता है। मैंने उस क्षेत्र को बहुत तरीके से संवारा है, संजोया है और बेहतर करने की कोशिश की है। मेरा क्षेत्र कहीं पीछे न छूट जाए, कहीं पीछे न रह जाए, अब उसे आगे ले जाने की जिम्मेवारी आपकी बनती है। तो सोचिए, तो आपको समझना होगा, आपको समझना होगा। यदि आप घर में रहेंगे, निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कैसे बिहार की जनता समझी? आज क्या होता, आप जाते तो आपको बैठने की जगह मिलती, ठीक है, मुख्य मंच पर तो खैर जगह नहीं मिलनी थी, वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी को भी नहीं मिली थी, लेकिन जहां सम्मानित अतिथिगण आए हुए थे, वहां आपको जगह मिलती और सबसे ज्यादा मीडिया की नजरों में आप होते। लेकिन आप ट्विटर बबुआ, आपने वह काम किया जो मुकेश सहनी भी कर रहे हैं। आपने ट्विटर पर, हैंडल एक्स पर सिर्फ शुभकामनाएं दी, बधाई दे दी। तो आपको किसी न किसी रूप में, देखिए, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी और यह दिखाना होगा कि विपक्ष मजबूत है, विपक्ष सशक्त है। तो यह तेजस्वी यादव की बात रही। तेजस्वी यादव को लालू यादव से सीखना चाहिए, तेजस्वी यादव को लालू यादव से सीखना चाहिए। नहीं, एक कहावत, एक बात भी कही है कि अगर आपको तैरना सीखना है, ठीक है, आप तैराक नहीं है, तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा ना। जब तक नहीं उतरेंगे, आप यह कहते हुए, देखिए, जो जनादेश आना था वह आ गया। कैसे आया, इस पर आप लड़ते रहिए, आप जनता को बताते रहिए, जनता को समझाते रहिए, यह आपका दायित्व तो बनता है। लेकिन उसी जनादेश पर सरकार बना है और आपको विपक्ष की भूमिका मिली है। क्योंकि कोई पार्टी का प्रचार सदन के भीतर आप ही होंगे, वो तो सरकारी कार्यक्रम था जो भी हुआ। हाँ, सदन, देखिए, वहां भाई सभी लोग आमंत्रित किए गए थे और आपको आमंत्रण तो भेजा ही गया, आपको आमंत्रण तो भेजा ही गया। तो इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। अब आप यह देखना होगा कि तेजस्वी यादव किस दिन, किस अवसर की तलाश करते हैं, जब वह मीडिया से मुखातिब होते हैं और जब वह सड़कों पर, देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोच रही है कि सड़कों पर नहीं लड़ते हैं, केवल ट्विटर पर लिख देते हैं। तो आपको लड़ना चाहिए। आप देखिए, राजद वाले अब भी यह ख्याली पुलाव बना रहे हैं। आज भी हमने कई लोगों को देखा कि अच्छा, देखिए, बहुत वक्त नहीं गुजरेगा, भाजपा और जेडीयू में तनातनी होगी, फिर नीतीश कुमार आरजेडी की ओर आएंगे और आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यह सब ख्याली पुलाव मत बनाइए और विपक्ष की भूमिका में। अब आप देखिए, आपने कहा प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर आज घर से निकल गए ना। प्रशांत किशोर ने कल एक बड़े चैनल को इंटरव्यू भी दिया ना, दिया ना। ऐसा नहीं कि मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। आपसे बहुत बड़ी हार, आपसे बहुत बड़ी हार, मतलब जिसको कहते हैं शून्य में चले जाना। हाँ, अर्श पर या फर्श पर। हाँ, प्रशांत किशोर वहां चले गए, प्रशांत किशोर वहां चले गए कि जिन्हें इतनी मेहनत, इतना संसाधन, उसके बाद कोई सफलता नहीं मिली। वह सदन के भीतर नहीं आ सके, लेकिन वह भागे नहीं फिर रहे हैं, वह भागे नहीं फिर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से सामना किया, मीडिया के तीखे सवालों का सामना किया, इंटरव्यू दिए
और आज पहुंच गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। और देखिए, उन्होंने कहा है कि हम बिहार छोड़कर नहीं भागेंगे, बिहार की जनता के साथ हम रहेंगे। हमारी बातचीत भी हुई थी, पूरे चुनाव के दौरान हमारी बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन चुनाव के बाद हमने सीधा सवाल पूछा था, आप जा तो नहीं रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो विश्वास करना चाहिए। अब देखिए, यही फर्क आएगा कि सदन के भीतर तेजस्वी यादव को, अब सदन के साथ सड़क पर भी तेजस्वी यादव क्या लाठी खाने के लिए तैयार होते हैं? प्रशांत किशोर ने वह तेवर भी दिखा दिया है नीतीश कुमार की सरकार में कि हम सड़क पर भी आंदोलन कर सकते हैं। और दूसरी बात, समझदारी की बात, देखिए जो मुद्दे हैं, बिहार सरकार ने जो वायदे किए हैं, जो घोषणाएं की हैं, जो लाभकारी योजनाएं घोषित हुई हैं, जिनका क्रियान्वयन होना है, उन मुद्दों को समझदारी के साथ, देखिए आप 1,51,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भेज चुके, इसका फायदा आपको चुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर मिला। अब बाकी महिलाओं को जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फिर जो 2 लाख के वायदे किए गए, सभी महिलाओं को 2 लाख नहीं दिया जाना है जैसा विपक्षी दल कह रहे हैं, जो बेहतर करेंगी। लेकिन क्या 5 लाख महिलाओं को भी मिलेगा? और यदि 5 लाख महिलाओं को भी मिलेगा तो यह राशि कहां से आएगी? तो देखिए, प्रशांत किशोर वैसे नेता हैं जिन्होंने बिहार को समझाया कि पर कैपिटा इनकम क्या है, सीडीआर रेशियो क्या है, तो अब जो बिहार पर आर्थिक बोझ है, क्या आपको पता है आलोक जी कि बिहार रोज जितना ऋण लिए हुए है, जितना लोन लिए हुए है, 63 करोड़ रुपया, 63 करोड़ रुपए रोज ब्याज के रूप में चुकता करता है पर डे। आपको यह भी जानना चाहिए, देखिए यह सब जानकारी आपको प्रशांत किशोर देंगे, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, इस समझदारी की बात कर रहे हैं। आपको यह भी जानना चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप हो, जितना लोन बिहार सरकार ने ले रखा है, प्रत्येक बिहारी के माथे पर 27,000 रुपयों का कर्ज है, जो जन्म ले रहा है वो भी। प्रत्येक बिहारी के माथे पर 27,000 रुपयों का कर्ज है, ठीक है ना? कर्ज सरकार को दिया गया है जी। तो प्रशांत किशोर आएंगे और प्रशांत किशोर रह गए। देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी आपके पास नहीं जाने वाली है, मतलब आरजेडी के पास नहीं जाने वाली है, क्योंकि सहयोगियों का भरोसा, सहयोगियों के साथ अपना व्यवहार आपने ऐसा किया है जिससे निराशा हुई है। तो बिहार में राजनीतिक समीकरण बनेंगे और बदलेंगे। आपको देखिए, यह भी सोचना चाहिए, जिस तरीके से घर बैठ गए हैं कि 2010 में आरजेडी की क्या स्थिति हुई थी? हाँ, इससे भी नीचे थे, 22 सीट, इससे भी नीचे थे। हाँ, फिर नीतीश कुमार के साथ गए और नीतीश कुमार स्वयं भी आए और आपको भी जिंदा कर दिया, आपको भी जिंदा कर दिया, तेजस्वी यादव को राजनेता बना दिया। और 1995 याद कीजिए, नीतीश कुमार पहली बार लालू यादव से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। क्या बुरी स्थिति हुई थी, और उस बुरी स्थिति के बाद 1999 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ दोस्ती की। दीनानाथ मिश्र नवभारत टाइम्स के संपादक हुआ करते थे, भाजपा की विचारधारा से, राइट विंग से प्रभावित थे, और दिल्ली का बंगाली मार्केट इस बात का गवाह है कि वहाँ दीनानाथ मिश्रा और नीतीश कुमार के बीच यह सहमति बनी कि यदि बिहार में लालू राबड़ी के शासन से बिहार को मुक्त कराना है तो भाजपा के साथ चलना होगा। फिर लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात होती है और उसके बाद भाजपा भी जिंदा हो जाती है, नीतीश कुमार भी जिंदा हो जाते हैं। तो आपको सामाजिक समीकरण, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आपको यह देखना होगा कि आरजेडी के पास जो माई समीकरण मुसलमान और यादव, वह भी ठीक से नहीं बचाना, और उसके काट में भी इधर एमवाई निकाला गया, महिला और यूथ, नहीं, वह भी ठीक से नहीं बचाना, वह भी ठीक से नहीं बचा, ठीक है ना? वह क्यों नहीं ठीक से बचा? आप देखिए, मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी इस चुनाव में कौन बन गई? AIMIM। आपके कितने विधायक जीते? मात्र 3 जीते, मात्र 3 जीते। नहीं सर, जो ग्राउंड पर बातें होती हैं, आप जो कह रहे हैं ना, लोग क्यों टूट जाते हैं, ये मैं मतलब किसी को चुभाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति कह रहे थे, और उनके ही क्षेत्र के व्यक्ति कह रहे थे कि जो जब ये डिप्टी सीएम बने थे और 17 महीने का कार्यकाल था, उस महीने में जितने इनके लोगों की अपेक्षा थी, मैं सिर्फ MY की बात कर रहा हूँ, वो भी तो पूरी नहीं हुई। नहीं, फिर वही मैं आता हूँ, और थोड़ा ऐंठन,
एक शब्द ये भी है फिर बिहार वही में। मैं आता हूँ। मैं देखिए, मैं ऐठन नहीं जानता हूँ, समझे ना। हाँ, मैं नहीं, कम बिहारी भा- एक मैं बिहारी कम शब्द मिला है। मैं कम मिला हूँ, ठीक है। हम्म, मैं वहीं आता हूँ। हम्म, लालू यादव की अवस्था चाहे जो है, लालू यादव बीमार है, लेकिन लालू यादव आज भी घंटा 1.5 घंटा आम लोगों से रोज शाम में। मिल लेते हैं। हम्म, उनका फाटक खुला रहता है। हम्म। आपसे मिलना कितना कठिन कार्य नहीं, है। आप मिलते थे, हाँ। आपने बंद क्यों कर दिया? आपने बंद क्यों कर दिया, ठीक हाँ, है। आप फीडबैक किससे लेते हैं? क्या संजय यादव और रमीज के फीडबैक से बिहार चल सकता है, जो जैसे- हरियाणा और यूपी हाँ, के? जैसा कि आपके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं, नहीं, हम उसी बेसिस पर कर रहे नहीं, हैं। परिवार के आरोप की बात नहीं। देखिए, यह हार जो है आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया है, और आपकी समझदारी में जो कमी दिखाई पड़ी है। देखिए आलोक जी, इस बात को समझिएगा, आप लंबे अरसे से आरजेडी की बीट को कवर करते हैं। कभी आरजेडी में टिकट देने के वक्त तक वोटर लिस्ट पर चर्चा होती है क्या? कभी चर्चा होती है क्या? कभी नहीं। नहीं होती है। एसआईआर को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, बिहार को जागृत कर दिया राहुल गांधी ने। क्या एक शिकायत दर्ज हुई क्या? आप भी चुनाव में घूम रहे थे, किसी ने आपसे यह शिकायत की क्या कि मेरा नाम काट दिया गया है? नहीं तो नहीं। तो फिर आप देखिए, बिहार के मुद्दों को नहीं समझ पा रहे हैं, और यदि जनता से दूर जाएंगे। रामगढ़ में यादवों ने आपका साथ छोड़ दिया। हाँ, हम बार बार उदाहरण दे रहे हैं कि रामगढ़ में जो बसपा के जीते हैं, वह किस बात का प्रमाण है। आप बख्तियारपुर देख लीजिए। बख्तियारपुर में क्या हुआ? बख्तियारपुर में क्या कोई राजनीतिक पंडित इस बात को मान सकता था कि वहां कोई गैर यादव विधायक बन जाएगा? हाँ, बन गया ना। ऋतुराज सिन्हा ने एक ऐसा सामाजिक प्रयोग किया, अकल्पनीय। लेकिन सामाजिक प्रयोग बिल्कुल पढ़ा हुआ था, बिल्कुल समझा हुआ था कि वहां जितने गैर यादव थे सभी गोल बंद हो गए। क्या सच में राघोपुर में यादव नहीं टूटे हैं? नहीं, मानने वाली बात है। अब देखिए ललित यादव कैसे हार गए। ललित यादव कैसे हार गए? क्योंकि वहां माई समीकरण। अब सोचिए, अलीनगर जहां मैथिली ठाकुर चुनाव जीती हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी से पूछिएगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी से बेहतर कोई नहीं जानता है कि वहां मुसलमान और यादव यदि एक साथ हो जाए तो फिर कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता है। वहां भी नहीं हुआ। वहां भी नहीं हुआ। अब आप देखिए नवादा में, देखिए आपके यादव को नकार दिया, और जो आपसे अलग होकर नीतीश कुमार के साथ गए राजवल्लभ यादव, उनकी पत्नी विभा देवी को जिता दिया। हाँ, अब आप बेलागंज में देख लीजिए। हाँ, दूसरी बार। हाँ, बेलागंज में मनोरमा देवी फिर से जीत गई और सुरेंद्र यादव के बेटे हार गए। तो हम बार बार एक बात को कह रहे हैं, वीडियो में, हर वीडियो में कह रहे हैं कि बानी में कठोरता और बानी में मधुरता। मैंने कल कुछ पत्रकारों से पूछा, देखिए इस बात को दूसरी बातों की तरह नहीं लेना चाहिए, समझे ना, और इसे आप दिल पर भी मत ले। मैं राजद के नेताओं से, कि राजद कार्यालय में जो इनके प्रवक्तागण हैं, कुछ एक को छोड़ दें, तो वे किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, वे किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। निजी कमेंट्स पे जाएंगे। नहीं, किस तरीके। और देखिए, आप देखिए, हम लोग एक दिन, आप तो नहीं थे, मैं था, समरीन थी, अभिषेक थे, रवि उपाध्याय सर थे, मैं राजद कार्यालय चला गया था तब, जब बहिष्कार, रणविजय साहू ने मुझे कितने सम्मान के साथ बैठाया, चाय पिलाया। वह चुनाव जीत गए क्योंकि उनकी बानी में मधुरता थी उनकी। अभी आपको एक और उदाहरण बता देते हैं जिससे आपको और बात समझ में आ जाएगी। ब्रह्मपुर में हुलास पांडे चुनाव हार गए, इस लहर में भी, इस सुनामी में भी, और वहां शंभुनाथ यादव फिर से चुनाव जीत गए। कैसे जीते आपको पता है? कैसे जीते? नहीं। देखिए, यही कठोरता और मधुरता। हाँ, ठीक है ना। मीठा पानी और खारा पानी। आप समंदर का पानी नहीं पीते हैं, आप कुएं का पानी पीते हैं, आप नल का पानी पीते हैं, ठीक है ना। समंदर भले हो, मतलब बोट बैंक से गहराई हो, हाँ, हर कुछ, हर चीज हो। हुआ ये कि एक सत्यनारायण दुबे हैं ब्रह्मपुर में, ठीक है ना। उनकी पहचान ऐसी कि जितने ब्राह्मण और भूमियार जिनका नाम आपने सुना होगा, बड़े बड़े, सब उनके दरवाजे पर जाकर मत्था टेकते थे। उम्र 75 साल, ठीक है ना। सारे, चाहे वह बाहुबली हो, ये बाहुबली नहीं, कोई आपराधिक छवि नहीं, लेकिन जितने बाहुबली भी रहे वह उनके दरवाजे पर जाकर मत्था टेकते थे। 5 नवंबर को, मतलब चुनाव के एक दिन पहले, उनका निधन हो जाता है। और कैसे निधन हो जाता है? बिजली का करंट लगने से।
अब इसके बाद शोक की लहर है। 6 नवंबर को चुनाव है। सोचिए, इस बात को समझिएगा। व्यवहार में परिवर्तन आया तो हुलास पांडे भी चुनाव हार गए और शंभूनाथ यादव चुनाव जीत गए। तो अब उनकी अंतिम यात्रा निकलनी है। पूरे शाहबाद से, पूरे भोजपुर से लोग इकट्ठा हैं। हुलास पांडे भी गए। उन्होंने पैर छूकर उन्हें नमन किया। शंभूनाथ यादव पहुंचते हैं और वह वहीं जम जाते हैं और अंतिम यात्रा में सत्यनारायण दुबे के पार्थिव शरीर को वह कंधा देते हुए घाट तक जाते हैं। जो मैं जानना कि कल चुनाव है आपका। कल चुनाव है, ठीक है। घाट तक जाते हैं। परिणाम क्या निकलता है कि वह सत्यनारायण दुबे जो सारे ब्रह्मर्षियों और ब्राह्मणों के लिए वहां देव तुल्य थे और उस गांव में उन्हीं लोगों का प्रभुत्व था, उन्हें लगता है यह आदमी तो ठीक है भाई। हम यह नहीं कहते कि सारे लोगों ने वोट दे दिया होगा, लेकिन जातीय पैमाने से जो बंधन था वो टूटा। जो बंधन था, जो गुस्सा रहा होगा वो टूट गया। तो जब भी आप मीठापन लाते हैं तो आपकी जीत होती है। जीत होती है। कितना नमक खाएंगे? नमक यदि ज्यादा हो जाए, चाहे दाल में चाहे सब्जी में आप खा सकते हैं, वो जहर हो जाता है। जहर हो जाता है। और समझ ही रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों के ये अंतर है। इतना फर्क है मधुरता में और कठोर बनने में। मधुर बनिएगा तो आपको ही फायदा करेगा। लेकिन जहां तक बात है तेजस्वी यादव की, प्रशांत किशोर की, संघर्ष करना होगा। अगर तैरना है, बड़ा तैराक बनना है, चैंपियन बनना है, तो मैदान को छोड़ना नहीं होगा। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हाँ, मैदान में डटे रहिए, लड़ते रहिए। एक दिन आपकी जरूर जीत होगी। तो कह रहे ईश्वर जो लड़ता है वही जीतता है। जो लड़ता है वही। नीतीश कुमार भी 2 बार विधानसभा हार गए चुनाव। कौन जानता था कि विधायक नीतीश कुमार की तो ये अंतिम पारी है ना। अंतिम पारी है। नहीं, वो तो 2 बार विधायक शुरू में हार गए। बिल्कुल बिल्कुल। 2 बार जो विधायकी उस लहर में जी। सोचिए। आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।